मित्रों, एक नेताजी कर रहे थे चुनाव प्रचार और चुनाव प्रचार भी एकदम धुआंधार। उनसे टकराया एक विरोधी दल का एक मतदाता। उनसे टकराया एक विरोधी दल का एक मतदाता, राजनीति का ज्ञाता। बोला, नेताजी मुझे पटाना बहुत टफ है क्योंकि मेरा रुझान दूसरी तरफ है। राजनीति का ज्ञाता बोला, नेताजी मुझे पटाना बहुत टफ है क्योंकि मेरा रुझान दूसरी तरफ है। नेताजी बैठे बैठे उन्होंने मारा दाव। नेताजी बैठे बैठे उन्होंने मारा दाव। बोले, सुन इधर, जाम, नमकीन, सलाद, बर्फ है, अब बता तू किस तरफ है। बोले, सुन इधर, जाम, नमकीन, सलाद, बर्फ है, अब बता तू किस तरफ है। मतदाता बोला, ये सारे आइटम जिस तरफ है ये बंदा भी उसी तरफ है। मतदाता बोला, ये सारे आइटम जिस तरफ है ये बंदा भी उसी तरफ है। आप ये आइटम बताकर मेरा ध्यान खींच रहे हैं। आप ये आइटम बताकर मेरा ध्यान खींच रहे हैं और हम इसी आधार पर हर चुनाव में अपना वोट और अपना ईमान बेच रहे हैं। आप ये आइटम बताकर मेरा ध्यान खींच रहे हैं और हम इसी आधार पर हर चुनाव में अपना वोट और अपना ईमान बेच रहे हैं। वो हमें मारने के लिए संगीन लिए बैठे हैं। वो हमें मारने के लिए संगीन लिए बैठे हैं और हम अपने बचाव में आलपीन लिए बैठे हैं। और हम अपने बचाव में आलपीन लिए बैठे हैं। आप लाइए विस्की की बोतल, आप लाइए विस्की की बोतल, हम यहाँ नमकीन लिए बैठे हैं। कुंवारों को एक ही लाले पड़े हैं, लोग घर में तीन तीन लिए बैठे हैं। कुंवारों को एक ही लाले पड़े हैं, लोग घर में तीन तीन लिए बैठे हैं। बिजली रोज गुल रहती है शहरों में यारों, बिजली रोज गुल है शहरों में यारों। पूरी बिजलानी अजरुद्दीन लिए बैठे हैं। और कितने ऊंची चीज हैं तिवारी जी, और कितनी ऊंची चीज है तिवारी जी, पड़ोस में चेहरा हसीन लिए बैठे हैं। एक दिन एक नेताजी ने मुझे चाय पर घर बुलवाया। एक दिन एक नेताजी ने मुझे चाय पर बुलवाया, चाय के संग समोसा भी खिलवाया। पड़ोस वाले कमरे में उनकी श्रीमती जी लगा रही थी पोछा। पड़ोस वाले कमरे में उनकी श्रीमती जी लगा रही थी पोछा। तो मैंने मन ही मन सोचा और एक प्रश्न पूछ डाला उधर से नेताजी ने भी उत्तर उछाला। उधर से नेताजी भी उत्तर उछाला। सुनकर शांत हुई जिज्ञासा, चुपचाप खड़ा था मैं मुंह लेकर जरा सा। मेरा प्रश्न था, नेताजी झाड़ू पोछे के लिए कोई काम वाली बाई रख लेते। मेरा प्रश्न था, नेताजी झाड़ू पोछे के लिए कोई काम वाली बाई रख लेते, भाभी साहब को थोड़ा आराम तो दे देते। नेताजी बोले, तिवारी जी आपके प्रश्न में सच्चाई थी, आपके प्रश्न में सच्चाई थी। ये पहले काम वाली ही बाई थी। अब सुनकर मेरा सर तो शर्म से गड़ गया। अब सुनकर मेरा सर तो शर्म से गड़ गया। पर ये वाक्या पोछा लगाती उनकी पत्नी पर पड़ गया। पर ये वाक्या पोछा लगाती उनकी पत्नी पर पड़ गया। अचानक बिजली सी चमकी, यानी भाभी जी कमरे में आ धमकी। भाभी जी लग रही थी आग का गोला।
उन्होंने आते ही गरज कर बोला। भाभी जी लग रही थी आग का गोला, उन्होंने आते ही गरज कर बोला। पंडित जी अब आप भी लगा कर कान सुनो, पंडित जी अब आप भी लगा कर कान सुनो, थोड़ा मेरा भी बयान सुनो, थोड़ा मेरा भी बयान सुनो। मैंने माना कि मैं काम वाली बाई थी और नेताजी को पसंद भी आई थी। मैंने माना कि मैं काम वाली बाई थी और नेताजी को पसंद भी आई थी। ये दिल फेंक थे, फक्कड़ थे और थे अकेले। ये दिल फेंक थे, फक्कड़ थे और थे अकेले। और इनसे पूछो मुझे पाने के लिए कितने पापड़ बेले, और इनसे पूछो कि मुझे पाने के लिए ये कितने पापड़ बेले। मुझे तरह तरह के लुभाते थे, मुझे तरह तरह से लुभाते थे, बाजार से लाकर जलेबियां खिलाते थे, मीठे मीठे गीत भी सुनाते थे। बाजार से लाकर जलेबियां खिलाते थे, मीठे मीठे गीत भी सुनाते थे। रोज शाम को गार्डन में घुमाते थे, रोज शाम को गार्डन में घुमाते थे। और कभी कभी तो पिक्चर भी दिखाते थे, और कभी कभी तो पिक्चर भी दिखाते थे। और मैं रूठ जाती थी तो पोछा भी लगा देते थे, और मैं रूठ जाती तो पोछा भी कभी कभी लगा देते थे। तब नेताजी बोले शांत हो जा भाग्यवान, तब नेताजी बोले शांत हो जा भाग्यवान, चुपचाप हो जा मेरी जान, चुपचाप हो जा मेरी जान। हम दोनों तो एक ही गाड़ी के दो व्हील हैं, हम दोनों एक ही गाड़ी के दो व्हील हैं। उनकी श्रीमती बोली इसी बात का तो उन्हें फील है, उनकी श्रीमती बोली इसी बात का तो मुझे फील है। फिर नेताजी बोले अपना तो जन्म जन्म का नाता है, अपना तो जन्म जन्म का नाता है, और मुझे तुम्हारा साथ कितना सुहाता है, और मुझे तुम्हारा साथ कितना सुहाता है। उनकी पत्नी ने कहा दुनिया का हर एक मर्द यही कहकर, दुनिया का हर एक मर्द यही कहकर तो अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बनाता है। दुनिया का हर एक मर्द यही कहकर तो अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बनाता है। और हमारे कवि आर्यन तिवारी जी भी इसी फार्मूले से काम चलाते हैं। जय हिंद।